हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली सिविल इंजीनियर। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है क्यूब टेस्ट। क्यूब टेस्ट कैसे होता है, क्यूब टेस्ट मिनिमम कंक्रीट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये सभी चीज़ें को आप आज देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो क्यूब टेस्ट के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगा। आप कम्प्लीटली इसमें सीख जाएंगे, बस आपकी प्रैक्टिकल की रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्यूब टेस्ट है। जैसे कि मैं पहले ही बता दिया, ये मैं यहाँ पे क्यूब बनाया हूँ। क्यूब का जो साइज होता है वो 150 mm, 150 mm और 150 mm, मतलब लंबाई भी 150 mm, चौड़ाई भी 150 mm और ऊंचाई भी 150 mm। समझ गए? ये होता है क्यूब का साइज। ये मैं क्यों लिखा हूँ, कंसीडर इन टेस्ट एरिया 22.5 mm स्क्वायर। ये जब हम क्यूब टेस्ट करते हैं तो ये कंसीडर करते हैं। ये कहाँ से आया, इस वीडियो के अंदर इसको मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले इसको देखने के लिए हमें कुछ नोट्स पता होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये IS कोड से उठाया गया है। तो अगर हम क्यूब टेस्ट करते हैं तो हमें कितना कंक्रीट का क्वांटिटी रहेगा, तो कितना क्यूब टेस्ट के लिए हम क्यूब को फिलिंग करेंगे, क्यूब भरेंगे। ठीक है, तो अगर 0 से 5 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है तो उस केस में हम मात्र 6 क्यूब को ही भरते हैं, और 3 क्यूब का टेस्ट हम 7 दिन में और 3 का 28 दिन में करते हैं। क्लियरली यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। दूसरा है 6 से अगर 15 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, यानी कि 12 क्यूब भरेंगे। 6 क्यूब का टेस्ट 7 दिन में और 6 का 28 दिन में करेंगे। क्लियर है? दूसरा है 16 से 30 क्यूबिक मीटर के लिए हम 18 क्यूब भरते हैं, 9 करके टेस्ट करते हैं। समझ गए ये सीक्वेंस? इसी तरह ये 50 तक जाएगा और 50 क्यूबिक मीटर तक कंक्रीट रहेगा तो हम 24 क्यूब को भरेंगे, 12 टेस्ट करेंगे, एक 7 दिन में 12 और 12 28 दिन में करेंगे। अगर मोर देन 50 क्यूबिक मीटर है, 50 से ज़्यादा है, तो हर 50 क्यूबिक मीटर पे हम 6 क्यूब एक्स्ट्रा भरेंगे। 24 तो भरेंगे ही भरेंगे, 24 प्लस 6 कर देंगे अगर 50 हर 50 क्यूबिक मीटर पे। समझ गए ये चीज़? ओके। अगर हम नोट नंबर 2 का बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट IS कोड 456/2000 के हिसाब से एक दिन का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का वो 16% हो जाता है, 3 दिन में 40% हो जाता है, 7 दिन में 65% और 28 दिन में 99% हो जाता है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जब क्यूब टेस्ट करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। नोट नंबर 3 ज़्यादा लंबा नहीं है, इसमें सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला बताया गया है, लोड अपॉन एरिया होता है। तो ये सब चीज़ें इतना आपको पता हो गया। मैं अब इसे करके दिखाता हूँ। इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। क्यूब टेस्ट 4 टेबल हमने बनाया है। ये 7 दिन के लिए है, ये 28 दिन के लिए है। ठीक है, इसकी मदद से समझेंगे और रफली भी जो आपको मैं बताया हूँ कि ये क्या होता है उसको मैं रफ पे समझाते हुए चलूँगा। सबसे पहले हमें कुछ इस तरह का क्यूब रजिस्टर बनाना होता है जिसपे हम मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, क्यूब ID हो गया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया, लोड हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया और उसका स्ट्रेंथ का एवरेज हो गया और रिजल्ट हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें होती है मेंशन। इसमें वेट भी होता है, क्यूब का वेट जो कि मैं नहीं लिखा हूँ, वेट किया जाता है, वो भी एक कॉलम आता है उसमें भी लिखा जाता है। तो जैसे सीरियल नंबर हो गया, ये क्यूब ID, हम जब क्यूब भर देते हैं तो उस पर कुछ मार्क करते हैं कि ये किस दिन का है, कहाँ का है, उस पर कुछ ID लिखते हैं। उसमें एग्जांपल के लिए A1, A2, A3 जो कि हमें 7 दिन में टेस्ट करना है, इस पर A1, A2 और A3 मार्क कर दिया है। ये जो ग्रेड रहेगा M25 रहेगा। हमने जब टेस्ट किया इस मशीन के द्वारा, जो आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा, तो इस पे डिफरेंट टाइप का लोड हमें मिला। पहला क्यूब का मिला 390 किलो न्यूटन, मतलब ये हुआ कि 390 किलो न्यूटन पर गया, वहाँ पे ये ब्रेक कर गया, टूट गया। तो हमने इसे हटा लिया और इसका रीडिंग हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, उसी तरह से दूसरा किया, यहाँ पे ये आके टूट गया, तीसरा यहाँ पे आके टूट गया। समझ गए ये लोड कैलकुलेट कैसे कर लिया इस मशीन के द्वारा। अच्छा, उसके बाद हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ।
हमने आपको क्या बताया कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए पहले आपसे क्या बताया था कि ये कंसीडर करते हैं फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू 22.5 लेते हैं। ये कैसे आया ये भी बताऊंगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सपोज हमने मशीन से लोड कैलकुलेट किया तो हमारा आया 390 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको एक तरफ रखते हैं। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया, FCK आया, ये इतना, सॉरी ये लोड आया, ये लोड आया इतना। अच्छा, अब क्यूब का जो एरिया निकालेंगे तो क्यूब का एरिया कैसे निकालेंगे? क्यूब का एरिया निकालेंगे, इसको हम डायमेंशन को मीटर में चेंज करते हैं। 0.15 इंटू 0.15, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 0.0225 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया, ये लोड हो गया। अब होता क्या है, ये किलो न्यूटन में है। अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो हमें फार्मूला क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। लोड है 390 किलो न्यूटन। ये यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया 0.0225 मीटर स्क्वायर। ये किलो न्यूटन में है, ये मीटर स्क्वायर में है। इसको हम कैसे चेंज करते हैं? देखिए, ये 390 गुना, हम किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर देंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होता है। समझ गए? क्लियर है? ओके। और हम इसको क्या करेंगे? 0.0225 मीटर स्क्वायर में, इसे हम mm स्क्वायर में चेंज करेंगे, यानी कि 1 मीटर में 1000 mm होता है। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर यानी कि 2 बार हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 1000 गुना 1000, इतना समझ गए? ये अलग है, इतना समझ गए? यानी कि 1000 से 1000 कट जाएगा, ये 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 390 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 22.5। गुना कीजिएगा, 3 जीरो है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 22.5 हो जाएगा। अब ऊपर वाला जो यूनिट होगा ये चेंज होकर ये न्यूटन में बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा तो mm स्क्वायर में बदल जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। मैं शुरू में लिखा था कि हम कंसीडर करेंगे, ये वाला क्यों लिखा था, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो वीडियो को दोबारा देखिए, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हेल्प से अब सिर्फ हमें जो लोड आएगा अपना, उसमें हम 22.5 से अगर गुना कर देंगे तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगा। ये लोड आ गया, इसमें हम 22.5 से गुना कर दिए तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के कितना आ गया। ठीक है, इसमें भी वही किए हम, तो इतना आ गया, सेम उतना आ गया। तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगा। हम 1 या 2 को क्यूब टेस्ट करके हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि हमारा क्या है, क्योंकि हम कम से कम 3 सैंपल लेते हैं स्टैंडर्ड और उसका टेस्ट करेंगे, तीनों का एवरेज देखेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे फेल है या पास है। तो हमने पास कैसे डिसाइड किया ये भी जान लेते हैं। यहीं पे देख लेते हैं, हमने ग्रेड कौन सा लिया था? M25। M25 का मतलब होता है M फॉर मिक्स, 25 का होता है इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा 28 दिन बाद 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका 28 दिन बाद 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। समझ गए? और हमारा आया यानी कि 7 दिन बाद कितना हो जाएगा, तो 7 दिन बाद कितना हो जाएगा ये देखने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। 7 दिन में 65% हो पाएगा, यानी कि 65% होने का मतलब ये है 25 का 65%, यानी कि 0.65 इंटू 25 कर दीजिए, परसेंट निकल जाएगा। या परसेंट का जो तरीका है उससे निकालिए, बात वही है। परसेंट कैसे निकालते हैं, तो हो जाएगा 65 गुना 25 डिवाइड बाई 100, बात वही हो जाएगा, यही वाला। अगर हम गुना करते हैं 25 से 0.65 में तो अपना इतना आएगा, मतलब कम से कम इतना स्ट्रेंथ आना चाहिए 7 दिन में, तो ये क्यूब पास है, नहीं तो फेल है। तो हमारा कितना आया है 19.99। ठीक है, तो मतलब ये पास है। समझ गए ये वाला टेस्ट। दूसरा हम 28 दिन वाला समझाने की कोशिश करते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा। ये सीरियल नंबर, क्यूब ID, यहाँ पे हमने क्या लिया था, 7 दिन का जो टेस्ट किया था, 7 दिन का जो हमने टेस्ट किया था इसमें लिया था हमने A1 A2 A3, इसमें ले रहे हैं हम B1 B2 और B3। ये ट्रेन का डब्बा नहीं है, ये ID नंबर है किसका, क्यूब का। क्यूब के ऊपर जो मार्क होता है हमने ये मान लिया कि ये मार्क है उस पर। ठीक है,
ग्रेड ऑफ कंक्रीट सेम है। अब लोड अलग आएगा क्योंकि 28 दिन में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो लोड तो इससे ज़्यादा ये बियर करेगा, तो अलग अलग लोड आया। ये 650 आया, 570 आया, 720 आया। अब ये कहाँ से लोड आया? ये मशीन से आया। इस लोड पे जाके ट्यूब टूट गया, ब्रेक कर गया, क्रैश हो गया, तो उसका ये रीडिंग है, हमने लिख दिया तीनों का। और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? इसमें 22.5 से डिवाइड करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल जाएगा। यानी कि जो लोड आएगा उसमें हम डिवाइड कर देंगे 22.5 से, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि FCK निकल जाएगा। ठीक है, तो 22.5 से इसमें डिवाइड कर दिए तो ये निकल के आ गया, इसमें डिवाइड किया ये निकल के आ गया, सब में करते जाएंगे 22.5 से, तो ये लोड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आ गया। इसका एवरेज निकालने के लिए तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इतना आ गया। अब ये पास कैसे पता चलेगा? तो M25 ग्रेड का है, M25 ग्रेड का है, यानी कि 28 दिन बाद जो स्ट्रेंथ होना था वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना था, और हमारा कितना है? 28.73 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका ये एवरेज है, तो जो न्यूटन यूनिट इसका वही रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम मेगा पास्कल भी बोलते हैं। मेगा पास्कल इसलिए बोलते हैं कि पास्कल नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, तो उन्हीं के नाम से ये यूनिट है, और इसका न्यूटन पर mm स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, और ये पास क्यों है? क्योंकि इसका स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना था, मतलब होता तो पास होता, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा आ गया है, तो इसलिए ये पास है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और क्यूब टेस्ट का सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर।